आदाब नाज़रीन, 9:30 बज चुके हैं। गुलिस्तान न्यूज़ के खास प्रोग्राम अब तक के साथ में आसिफ रशीद जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। प्रोग्राम में सबसे पहले दारुल हुकूमत दिल्ली आपको ले चलते हैं, जहां पर एक अहम इजलास अब से कुछ देर पहले शुरू हुआ था जो अब खत्म हो गया है। 35 मिनट तक ये इजलास चला है। फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की है। बड़ी खबर के साथ आगाज। वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर लोक कल्याण मार्ग 7 दारुल हुकूमत दिल्ली में ये मुलाकात फौजी सरबराह ने की है। और इस मीटिंग की खास बात यह थी कि वज़ीर खारजा डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल भी इस मीटिंग में मौजूद थे। दूसरी जानिब एक और अहम इजलास इस वक्त दिल्ली के अंदर ही वज़ीर दाखिला अमित शाह की रिहाइशगाह पर जारी है। और इतलात के मुताबिक इस इजलास में सिंध तास मुआहदे पर आगे की हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है, जिस पर भारतीय हुकाम पहले ही एक वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ फैसला ले चुकी है। सिंध तास आबी मुआहदे के तहत पाकिस्तान को पानी रोका जाएगा, ये कन्फर्म पहले से हो चुका है। 5 बड़े फैसले जो CCS के इजलास में गुज़श्ता दिनों हुए थे, आज दूसरा इजलास भी हुआ है। उसमें अगरचे खुलकर बात नहीं की गई है, लेकिन ऑपरेशनल तैयारियों के हवाले से जो मीडिया रिपोर्ट्स जिस तरफ इशारा कर रही है कि आज के इजलास में बात हुई, मगर अब से कुछ देर पहले 35 मिनट की मीटिंग ख़त्म हो गई है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और वज़ीर आज़म के दरमियान वज़ीर आज़म के घर पर दिल्ली में ये बातचीत हुई है, मीटिंग हुई है। और वज़ीर दाखिला अमित शाह की रिहाइशगाह पर भी इस वक्त अहम तरीन इजलास जारी है, जिसमें मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है और सिंध तास आबी मुआहदे के बाद आगे कैसे काम किया जाए, कैसे हिकमत अमली तरतीब दी जाए। जो गुज़श्ता दिनों प्लान बनाया गया था उसके मुताबिक काम हो, मुतलकीन के साथ गुफ्तगू शनीद चल रही है। इधर वज़ीर दाखिला की रिहाइशगाह पर जो इजलास है वो इस वक्त भी जारी है, जबकि वज़ीर खारजा NSA अजीत डोवाल और इसके अलावा वज़ीर आज़म मोदी और फौजी सरबराह के दरमियान होने वाली मीटिंग अब से कुछ देर पहले खत्म हो चुकी है, जो 35 मिनट तक मीटिंग चली है। इधर जम्मू कश्मीर के अंदर भी सलामती सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक अहम तरीन इजलास जो अब से कुछ मिनट पहले खत्म हुआ है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस इजलास की सदारत की है। सिक्योरिटी जायजा इजलास जिसमें पुलिस सरबराह या DGP नलिन प्रभात भी मौजूद थे। दीगर आला हुकाम इस इजलास का हिस्सा बने। जम्मू कश्मीर के लोगों और कौम का इज्तिमाई अज़्म है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के एक्स पर किए गए पोस्ट के मुताबिक कि हम अपने पड़ोस से निकलने वाली दहशतगर्दी को जड़ से मिटाएं, जड़ से ख़त्म करें। हमें इस मिशन को पूरा करने के लिए पुरअज़्म होना चाहिए। LG के सरकारी या जो ऑफिशियल एक्स हैंडल है वहाँ से इन बातों का इजहार किया गया है। और ये सारी बातें उस वक्त हो रही हैं जब पहलगाम हमले के बाद सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। सलामती सूरत हाल पर इजलास मुनक्किद हुआ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस इजलास की सदारत की है। DGP नलिन प्रभात और पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स इस इजलास का हिस्सा बने हैं। दहशतगर्दी को कैसे जड़ से मिटाया जाए, दहशतगर्दों के मुआवनीन के खिलाफ कार्रवाइयां हों, पहलगाम हमले के बाद जो कुछ हुआ अमन कानून को भी बरकरार रखा जाए और मुलव्वसीन को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इस बात को यकीनी बनाने के साथ साथ हम आहंगी को भी यकीनी बनाया जाए। तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज के दरमियान इस पर गुफ्तगू शनीद हुई है। पहलगाम हमले के बाद जहां पर हुकूमत की जानिब से एक वाज़ेह मौक़िफ़ के तहत गुज़श्ता दिनों फैसला लिया गया और पाकिस्तानी शहरियों को भी वतन वापस लौटाया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जानिब से भी हिज़्ब इक़्तिदार या भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम हिमायतियों को या फिर हुकूमत चलाने वाले लोगों को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया जा रहा है। आज दारुल हुकूमत दिल्ली में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कायद हिज़्ब इख्तिलाफ़ राहुल गांधी ने कहा कि दहशतगर्दों या उनके तमाम साथियों को ऐसा जवाब दिया जाना चाहिए कि उनकी नस्लें याद रखें कि हम इस तरह का बदला ले सकते हैं और मुल्क की सलामती पर कभी भी आंच ना आए। राहुल गांधी के मुताबिक पहलगाम हमले में उन लोगों को निशाना बनाया गया जिनका कोई कसूर नहीं था, कोई गुनाह नहीं था, लेकिन जिन लोगों ने किया उनको भी कैफरे किरदार तक हुकूमत पहुंचाए और हिज़्ब इख्तिलाफ़ हुकूमत के साथ खड़ा है। मैं आज कानपुर गया और वहाँ पे जो टेररिज्म के विक्टिम थे उनसे मैंने बात की, परिवार से मैंने बात की। कोल्ड ब्लडेड तरीके से उनके बेटे को मारा गया है, बिना मर्सी के। और 28 लोगों को ऐसे मारा गया है, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं।
मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता हूं ये कैसे हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ये किया है, जो भी हैं, कहां भी हैं, they have to pay for this and they have to pay for it properly, not in some half-hearted way, ऐसे आलतू फालतू तरीके से नहीं। they have to pay for it properly कि इनको याद रहे कि हिंदुस्तान के साथ ये नहीं किया जा सकता है। हमने क्लियरली ऑपोजिशन की और सरकार की मीटिंग में क्लियर हमने लाइन दी है, यूनानिमस लाइन, कि जो हुआ है एक्सेप्टेबल नहीं है। और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% सपोर्ट सरकार को देगा और दे रहा है। नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना है, एकदम एक्शन लेना है, और पूरा का पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। जिन लोगों ने ये किया है, दे हैव टू पे द प्राइस फॉर दिस। जो परिवार है, उन्होंने आप लोगों को मेरे थ्रू एक मैसेज दिया है। एक्चुअली प्रधानमंत्री जी को उन्होंने मुझे कहा कि आप प्रधानमंत्री जी को ये बताइए, तो मैं 28 जो हमारे शहीद हैं उनके साइड से प्रधानमंत्री को आपके माध्यम से मैसेज दे रहा हूं। प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो शहीद हुए हैं, हम चाहते हैं कि आप उनको शहीद का दर्जा दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। मैं आज कानपुर गया और मुतासरीन से मुलाकातें मुसलसल कर रहे हैं, कुछ के साथ कश्मीर में और कुछ के साथ आज कानपुर उत्तर प्रदेश में उन्होंने बात की है। आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच और दारुल हुकूमत में होने वाली बैक टू बैक मीटिंग्स के बाद सरहद पार हलचल है और पीओके के अंदर जाने वाली तमाम परवाजें मनसूख कर दी गई है। पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से गिलगित और स्कर्दू जाने वाली परवाजों को भी मनसूख करना पड़ा है और इस बीच एम्बुलेंस सर्विसेज अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। इतलात के मुताबिक आर्मी अस्पताल को भी अलर्ट रखा गया है। बड़े शहरों पर सबसे ज्यादा नजर है और पीओके के अंदर पाकिस्तानी फौज की 2 बटालियन जराये के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि मजीद तैनात की गई हैं, जिन्हें अफगान सरहद से हटाकर इस तरफ लगाया गया है, जबकि सरहद पर 2 सेक्टर्स में फिजाई और दिफाई दस्ते भी तैनात किए गए हैं। यानी जो खास तौर से एयर डिफेंस रडार है वो भी साथ में लगाया गया है सरहदी इलाकों के अंदर। और पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से बिलाश्तियाल फायरिंग भी कई इलाकों के अंदर की गई है। सूरत हाल काफ़ी ख़राब भी गुज़श्ता 24 से 48 घंटों के दौरान हमने देखी है। मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेशनल बॉर्डर के अलावा बैनुल-अक़वामी सरहद जिसको कहते हैं, और इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी शदीद किस्म की फायरिंग की गई है। जवाबी कार्रवाइयाँ भी की गई हैं, अगरचे किसी तरह की नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई। ताहम मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सूरत हाल को ख़राब करने की कोशिशें जारी हैं और इतलात के मुताबिक अलग अलग मकामात पर होने वाली इन कार्रवाइयों में जब पाकिस्तानी रेंजर्स या पाकिस्तानी फौज की जानिब से कार्रवाई की गई तो उसका जवाब भी मौसर तरीके से दिया गया। लेकिन इस दौरान पीओके के अंदर हंगामी सूरत हाल के बीच परवाजें फिलहाल रोक दी गई हैं और खबर यह है कि लाहौर और इस्लामाबाद को नो फ्लाई जोन भी करार दे दिया गया है। ये तो शुमाली वजीरिस्तान और आसपास के इलाकों में भी हलचल है। खबर है कि स्वात के अंदर फायर ब्रिगेड की नकलो अमल देखी गई है। हंगामी सूरत हाल की मशकों का भी आगाज मुख्तलिफ इलाकों के अंदर किया गया है और लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगने वाले साहिवाल के इलाके में फौज की मजीद तैनाती पाकिस्तान की जानिब से की गई है। लाहौर इस्लामाबाद को नो फ्लाई जोन करार देकर तमाम तरह की परवाजों पर पाबंदी रहेगी। आज दिन भर 10 परवाजें मनसूख करनी पड़ी हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस भी शामिल हैं।
मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हमले का खौफ या डर सता रहा है, खदशात का इजहार किया जा रहा है, मुख्तलिफ किस्म के बयानात आ रहे हैं और मुसाफिरों के लिए एडवाइजरीज भी जारी कर दी गई हैं कि वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नकलो अमल करना चाहते हैं तो सयाहती मकामात का रुख बिल्कुल भी ना करें जहां पर कशीदगी या पुरतनाव सूरत हाल है। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़िज़ाई हुदूद बंद कर दी थी जब CCS के इजलास में दिल्ली में 5 बड़े फैसले हुए थे। उसके बाद पहला रद्द-ए-अमल पाकिस्तान की जानिब से आया था और इन सब के दरमियान ये भी फैसला हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म रूस नहीं जाएंगे। हंगामी सूरत हाल के बीच भारत पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर रहा है जिसका असर सरहद की उस तरफ देखने को मिल रहा है और POK से आने वाली तमाम परवाजें या आने और जाने वाली परवाजों पर आइंदा अहकामात तक पाबंदी आयद कर दी गई है। इधर मौजूदा सूरत हाल के बीच पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ भी कई एक जगहों पर एहतजाजी मुजाहिरे, जहां पर मुजफ्फराबाद के अंदर एहतजाजी मुजाहिरों के बीच पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नारेबाजी हुई, वहीं दूसरी जानिब बाजौड़ एजेंसी के अंदर भी आज पाकिस्तानी शहरी सड़कों पर निकले और पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ एहतजाज किया। इन सब के दरमियान दीगर कई इलाकों से भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि इसी तरह के एहतजाज हुए हैं और एक तरफ जहां पश्तून पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं तो इतलात के मुताबिक ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि दीगर कई इलाकों के अंदर भी नाराज़गी और शदीद गम और गुस्सा, जिनमें लक्की मरवत भी शामिल है, वहाँ पर भी नजर आया जहाँ पर मकामी पुलिस ने फ़ौज को आगे जाने से रोका क्योंकि उन इलाकों में वो ऑपरेशन चलाना चाह रहे थे, लेकिन उस दौरान कन्फ्रंट्रेशन या मज़ाहमत का सामना पाकिस्तानी अफवाज को करना पड़ा है। इधर बाजौड़ एजेंसी में भी पाकिस्तान मुखालिफ नारेबाजी हुए हैं। وجه سره دا هغه د مقابله نه دی دا چې ټول عمر د دې دشمن وي دا ول ورځ نه چې دا مشرتینو موږ راغسته مطالعه پاکستان بنوم باندې چې دا ول سر راوخله داخله سر په کې دروغ دي هغه کتاب کې موږ ته تک یو خبره کړې ده چې زمونږ هندستان دشمن دی او هغه هندستان دغه دشمن دی بل پنجاب بچ کړی دی او ما ته دلته چې مسلمان ملک دی। तो बाजौड़ एजेंसी के अंदर जहां पर पाकिस्तान मुखालिफ नारेबाजी हुई है, एहतजाज किया गया, दूसरी जानिब फौज को भी पुलिस की जानिब से रोका गया। लकी मरवत के इलाके की तस्वीरें आपके सामने जहां पर जबरदस्त नाराजगी और गमो गुस्से का इजहार उस वक्त मकामी पुलिस और लोगों की जानिब से हुआ जहां पर एक और नई पोस्ट कायम करने की तैयारी थी और कहा जा रहा था कि सरहद पार से हमला हो सकता है, इसलिए अफवाज इन इलाकों में भी लकी मरवत और आसपास के हिस्सों में सरगर्मियां जारी रखना चाहती हैं, लेकिन उस दौरान मकामी लोगों की जानिब से मज़ाहमत का सामना पाकिस्तानी अफवाज को करना पड़ा। दिमाग खराब है आपका, उधर कश्मीर पे जाओ ना, कश्मीर पे जाओ ना, कुछ भी नहीं कर सकते हो। कश्मीर पे जाओ ना, इधर क्या कर रहे हो? आपका जर्नल भी आ जाए फिर भी कुछ नहीं कर सकते हो। अगर वो डॉलर जर्नल भी आ जाए फिर भी वो कुछ नहीं करेगा। जर्नल भी हम आपकी बूट की नोक पे रखते, बकवास करते हो, बंदूक नीचे करो। यहाँ लड़की खड़ी है, ये लड़की मरद पुलिस है, याद रखो। ये लड़की आपकी बहादुरी का पता है। यहाँ पर लड़की खड़ी, लड़की नहीं खड़ी। पंजाबी इधर बदमाशी कर रहा है। तो बवाई गया दजनाना तलवार दिखे बकवास तमा तवा। पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी को कम करने के लिए मुसलसल इकदामात आलमी सतह पर उठाए जा रहे हैं और अब अमेरिका, ईरान, चीन व दीगर कई ममालिक के बाद कतर, सऊदी अरब और कुवैत भी सामने आए जिनने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। दोनों फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहिरा करने और सिफारती ज़राए से बहरान को हल करने की अपील की है। कतर के वज़ारत ख़ारजा, सऊदी अरब की जानिब से भी और इसी तरीके से कुवैत का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। ये सारी सूरत हाल उस वक्त पैदा हो रही है जब दोनों ममालिक आमने सामने हैं। कतर के वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाव को कम करने के लिए तमाम कोशिशों के लिए मुल्क की मुकम्मल हिमायत का इयादा किया और बातचीत व पुरअमन ज़राए से उनके मसाइल को हल करने का भी आज
जो है वो बयान दोहराया गया और बयान में ये भी बताया गया कि इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी बहरानों और तनाज़ात को हल करने के लिए बातचीत और बेहतरीन नुक्ता नज़र है। बयान के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर कतर की गहरी तशवीश का इजहार उनकी हुकूमत या जिम्मेदारान ने किया और दोनों ममालिक पर जोर दिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहिरा करें, दानिशमंदी से आवाज़ उठाएं, एक दूसरे की हमसायगी का ख्याल रखें, उसूलों का एहतराम करें, बहरान को सिफारती ज़राए से हल करें, इस बात पर जोर दिया गया। इधर भारत और पाकिस्तान के दरमियान इस कशीदगी में सरहदी इलाकों में जहां मुसलसल फायरिंग के तबादले हुए हैं, अपनी तशवीश का इजहार करते हुए सऊदी अरब की वजारत खारजा ने भी जो तस्वीर आपके सामने है इस बयान में कहा कि ममलिकत दोनों ममालिक से कशीदगी को कम करने, मजीद कशीदगी से बचने और तनाज़ात या फिर कन्फ्लिक्ट को सिफारती ज़राए से हल करने का मुतालबा करती है। उसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो अच्छी हमसायगी के उसूलों को बरकरार रखें और अपने लोगों और खित्ते के फलाह बहबूद के लिए इस्तेकाम और अमन की कोशिशें करें। कुवैत की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि दोस्ताना माहौल को जारी रखा जाए, भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया गया और दिलचस्पी के साथ बातचीत होनी चाहिए। वजारत की जानिब से सिफारती अमल की हिमायत करने और तमाम इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल के हल के लिए इस्तदलाल और बातचीत पर जोर देने के सिलसिले में कुवैत के पुख्ता और गैर मुतज़लज़ल मौक़िफ़ की तस्दीक भी करती है। वजारत ने तमाम फ़रीक़ैन या भारत और पाकिस्तान से ये भी कहा है कि वो तहम्मुल से काम लें, कशीदगी से गुरेज़ करें, बैनुल-अक़वामी क़वानीन की शिकों और ज़वाबित की पासदारी करें, अच्छे उसूलों के साथ मिलकर काम करें। बातचीत से इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सलामती और इस्तेकाम हासिल होता है, न कि जंग से। तो सऊदी अरब, कतर और कुवैत की जानिब से भी इजहार तशवीश मौजूदा सूरत हाल पर किया गया है। इधर पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद भारत की जानिब से जारी करदा अहकामात के तहत गुज़श्ता 6 दिनों के अंदर 786 पाकिस्तानी शहरी जिनमें 55 सफारतकार और उनके अहले खाना और मुआविन अमला शामिल हैं के अलावा 8 भारतीय शहरी जिनके पास पाकिस्तानी वीज़ा था वाघा अटारी सरहद के जरिए भारत से पाकिस्तान रवाना हो गए, जिनमें आम शहरी भी शामिल हैं और कई लोग जो शादियां करके हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों बशमूल जम्मू कश्मीर में बस रहे थे। 1465 भारतीय शहरी जिनमें 25 सफारतकार और अहलकार शामिल हैं, नीज 151 पाकिस्तानी शहरी जिनके पास तवील मुद्दती या लॉन्ग टर्म भारतीय वीजे थे 24 अप्रैल से अब तक वाघा अटारी बैनुल-अक़वामी सरहद के जरिए भारत वापस आ चुके हैं। भारत में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों को फौरी तौर पर भारत छोड़ने का नोटिस पहलगाम में 22 अप्रैल के पेश आने वाले दहशतगर्द हमले के बाद जारी किया गया, जिसमें ज्यादातर सयाहों समेत 26 अफराद जाँ बहक हुए। यह हमला पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मिल्टन 2 के जरिए किया गया। शुरुआती दौर में ये रिपोर्ट्स आई, बाद में कहा गया कि यह दहशतगर्दाना वाक़या था और इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। इस बीच हुकूमती अहकामात के मुताबिक 7 वीज़े रखने वालों के लिए भारत छोड़ने की आखिरी तारीख 26 अप्रैल थी। मेडिकल वीज़ों के लिए डेडलाइन 29 अप्रैल थी। कारोबारी, फिल्म, सहाफ़ी, ट्रांजिट, कॉन्फ्रेंस, पोपैमाई, तालिब इल्म, विजिटर्स, ग्रुप सयाह, ज़ायरीन और ग्रुप ज़ायरीन समेत 12 दीगर अक़साम के वीज़ों के लिए आखिरी तारीख 27 अप्रैल मुकर्रर की गई थी, जिसमें एक दिन इजाफी था। 23 अप्रैल को नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के 3 दिफाई, बहरी और फ़िज़ाई मिशनरी को नापसंदीदा करार देकर भारत छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया था। 5 मुआविन अमले को भी मुल्क छोड़ने का हुक्म मिला था। भारत ने अपनी दिफाई मुशीर को भी इस्लामाबाद से वापस बुला लिया है। ताहम तवील मुद्दती सिफारती या सरकारी वीज़े रखने वाले पाकिस्तानी शहरियों को इस हुक्म से मुस्तस्ना करार दिया गया। हुकाम के मुताबिक 29 अप्रैल को 94 पाकिस्तानी शहरी जिनमें 10 सिफारतकार शामिल हैं भारत से रवाना हुए। 28 अप्रैल को 145 पाकिस्तानी जिनमें 36 सिफारतकार उनके अहले खाना शामिल हैं जो वापस चले गए। 27 अप्रैल को 237 पाकिस्तानी शहरी जिनमें 9 सिफारतकार व अहलकार शामिल थे रवाना हुए। 26 अप्रैल को 81, 25 अप्रैल को 191, 24 अप्रैल को 28 पाकिस्तानी भारत से वापस लौटे। इसी तरीके से 29 अप्रैल यानी गुज़श्ता रोज 8 भारतीय शहरी जिनके पास पाकिस्तानी वीज़ा था वाघा अटारी बॉर्डर के जरिए वापस भारत लौट आए। भारत वापस आने वालों में 29 अप्रैल को 469 भारतीय शहरी जिनमें 11 सिफारतकार और अहलकार शामिल थे। 28 अप्रैल को 146, 27 अप्रैल को 116 जिनमें 1 सिफारतकार शामिल था। 26 अप्रैल को 342, 13 सिफारतकार अहलकारों के अलावा 25 अप्रैल को 287, 24 अप्रैल को 105 भारतीय शहरी वतन वापस लौटे। 29 अप्रैल को 22 पाकिस्तानी शहरियों के पास तवील मुद्दती भारतीय वीज़ा था, भारत आए, जबकि 28 अप्रैल को इसी जुमरे के 129 पाकिस्तानी
भारत दाखिल हुए। हुकाम ये भी तस्दीक करती है कि कुछ पाकिस्तानी शहरी रास्ते से ही भारत छोड़ सकते हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के दरमियान राह रास्त फिजाई राब्ता मौजूद नहीं है, इसलिए वो किसी तीसरे मुल्क के जरिए रवाना हो सकते हैं। 25 अप्रैल को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तमाम रियासतों के वज़रा आला से भी राब्ता करके हिदायत दी थी कि कोई भी पाकिस्तानी शहरी मुकर्रर डेडलाइन के बाद भारत में ना रहे। इसी दिन मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहिन ने रियासती चीफ सेक्रेटरी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा था कि तमाम पाकिस्तानी शहरी जिनके वीजे मंसूख किए गए उन्हें मुकर्रर वक्त तक भारत छोड़ना होगा। पहलगाम दहशतगर्दाना वाक़े के बाद कशीदा पाक भारत ताल्लुकात मजीद खराब हो गए, जिसके बाद नई दिल्ली ने वीज़ों की मनसूखी समेत मुतअद्दिद इक़दाम का ऐलान किया था, जबकि इस्लामाबाद ने भी जवाबी इक़दाम उठाए थे। इधर 60 पाकिस्तानी अज़दवाज जो साबिक कश्मीरी मिलिटेंट 2 से वादी कश्मीर में शादी करके आई थी, जिनको वाघा अटारी सरहद के रास्ते पाकिस्तान वापस भेज दिया गया है। हुकाम ने इस बात की तस्दीक की है कि कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमले के बाद की गई, जिसमें 26 आम शहरी जिनमें 25 सयाह एक मकामी बाशिंदा शामिल था जाँ बहक हुए थे। इन खवातीन को श्रीनगर, बारामुल्ला, कुपवाड़ा, बडगाम और शोपियां अजला से उठाया गया और बसों के जरिए पंजाब ले जाया गया, जहां उन्हें पाकिस्तानी हुकाम के सुपुर्द कर दिया गया। ज्यादातर खवातीन 2010 के साबिक मिलिटेंट 2 की बहाली वापसी के तहत या रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तहत वादी कश्मीर में दाखिल हुई थी। इसके अलावा 11 पाकिस्तानी शहरी जो तकरीबन 45 साल कबल दुरुस्त वीज़ा पर भारत आए थे और मेंढर और पुंछ में गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे, उनको भी वापस भेज दिया गया है। पहलगाम हमले के बाद मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम इलाकों को हिदायत दी थी कि अपने अपने इलाकों या रियासतों और यूटीज़ में मौजूदा पाकिस्तानी शहरियों की शनाख्त करके उन्हें फौरी तौर मुल्क बदर किया जाए, जिसके तहत इक़दाम जारी हैं। इधर भारत पाकिस्तान सरहदी कशीदगी के बीच भारत और पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल्स ने हॉटलाइन पर आज बातचीत की है, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग या जंगबंदी के खिलाफ वर्जियों पर तबादला ख्याल हुआ। दिफाई ज़राए के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान को लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी फौज की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जियों के खिलाफ करार दिया। पाकिस्तानी फौजियों ने लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC और बैनुल-अक़वामी सरहद के साथ जम्मू और कश्मीर के 4 सरहदी अजला के मुतअद्दिद सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग की है, जिसका भारतीय फौज ने मुअस्सर और जवाबी कार्रवाई भी की है। इधर मरकजी हुकूमत ने कौमी सलामती के मुशावरती बोर्ड की तश्कील 9 की और साबिक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग या रॉ के सरबराह आलोक जोशी को इसका नया चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। 7 रुकनी नए बोर्ड में कई आला फौजी, बहरिया, फिजाइया के अफसरान के अलावा इंडियन पुलिस सर्विसेज के आला अफसरान और उसके अरकान के तौर पर शामिल किया गया। ये फैसला वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तरफ से तलब की गई एक आला सतही मीटिंग में हुआ, जिसमें भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल के बाद हुआ। बोर्ड की तश्कील 9 का मकसद सिक्योरिटी के निज़ाम को मजबूत बनाना है, क्योंकि बोर्ड कौमी सलामती और खारजा उमूर के मामलात पर हुकूमत को तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक तज्ज़िया और पॉलिसी सिफारिशात फराहम करने में कलीदी किरदार अदा करता है। बोर्ड के नए अरकान में एयर मार्शल PM सिन्हा, लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह, रियर एडमिरल मोंटी खन्ना और 2 साबिक इंडियन पुलिस अफसरान राजीव रंजन वर्मा और मनमोहन सिंह शामिल हैं। इधर B वेंकटेश वर्मा, जिन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विसेज में खिदमात अंजाम दी हैं, को भी 7 रुकनी बोर्ड का रुकन मुकर्रर किया गया है। आगे बढ़ते हैं, मजीद खबरों की तरफ आपको लिए चलते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर महकमा बिजली में तब्दीलियां की गई हैं। खासतौर से वादी कश्मीर में अफसरान या ओहदेदारान के तबादले और तकर्रियों के अहकाम जारी हुए हैं और अब से कुछ देर पहले शुमाली व वस्ती कश्मीर में नई जिम्मेदारियां नए इलाकों के अंदर कई अफसरान को तफवीज़ की गई है। महकमे में कई अहम ओहदे अभी भी खाली हैं और उन ओहदों जिनको जो अभी तक खाली थे उनको पुर करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। और बड़ी बात यह है कि गुलिस्तान न्यूज़ की खबर का असर भी देखने को मिला। आज सुबह गुलिस्तान न्यूज़ ने जब खबर चलाई तो उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर KPDCL की जानिब से इस सिलसिले में हुक्मनामा जारी किया गया और अब इसकी तस्दीक की गई है कि 5 नए ओहदेदारान को नई जगहों पर जिम्मेदारियां दी गई हैं। इलेक्ट्रिक डिवीज़न कुपवाड़ा,
जहां खाली वैकेंसी थी वहां पर एक अफसर को लगाया गया है। एडिशनल चार्ज इलेक्ट्रिक डिवीजन फूड का भी दिया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक डिवीजन कुलगाम, इलेक्ट्रिक डिवीजन गांदरबल जो ट्रांसमिशन लाइन है, इलेक्ट्रिक डिवीजन सुंबल यहाँ पर भी। और जिन 5 अफसरान के तबादले और तकर्रियाँ हुए हैं KPDCL में, शमीम अहमद इंचार्ज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो मौजूदा वक्त में सुंबल थे, यहाँ से तब्दीली इनकी कर दी गई है। एजाज अहमद सलाटी इंचार्ज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बांडीपुरा में थे, इनको भी हटाया गया है। इसके अलावा इंजीनियर मलिक गौहर जान इंचार्ज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इनको भी कुलगाम के अंदर जिम्मेदारी मिली है। शबीर अहमद इंजीनियर ये इंचार्ज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के तौर पर थे, IT एंड C डिवीज़न में थे, अब ये इलेक्ट्रिक डिवीज़न में चले गए हैं। इंजीनियर मोहम्मद अशरफ अवान इंचार्ज असिस्टेंट इंजीनियर, जिनको नई जिम्मेदारी दी गई है, इनको कुपवाड़ा के अंदर जहां पर एक ओहदा खाली था उस खाली वैकेंसी पर इनको जिम्मेदारी दी गई है। तो महकमे के अंदर होने वाली इन तब्दीलियों पर मकामी लोगों की जानिब से इलाके के अंदर ख़ास तौर से इजहार तशक्कुर भी किया गया है, जहां सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और आज सुबह गुलिस्तान न्यूज़ पर यह खबर ब्रेक की, जिसका असर शाम होते होते दिखा और KPDCL के आला हुकाम की जानिब से सिलसिले में हुक्मनामे जारी हुए हैं। कश्मीर ब्यूरो मोहम्मद सलीम वानी हमारे साथ हैं। सलीम, क्या मज़ीद तफसीलात हैं? ये जो खाली असामियाँ हैं और एडोकिज़म वाली एक अप्रोच जो महकमे ने अपना रखी थी, जो इजाफी चार्जेस या एक तरह का एक्स्ट्रा बर्डन कुछ अफसरान पर था, उसको बैलेंस करने की कोशिश हुई है? देखो आसिफ, अगर बात करेंगे जो ये KPDCL डिपार्टमेंट है, इसमें जो सबसे ज्यादा डीलिंग होती है वो पब्लिक डीलिंग होती है। आपको बिल्स भी वहां से मिलते हैं, आपको पावर भी वहां से चलाना है, आपको बाकी सारे तार पोल सब कुछ वहां से लगाना है। लेकिन आपके डिस्ट्रिक्ट में जो एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है वो KPDCL का होता है। पहले इसमें होता था PDD डिपार्टमेंट, लेकिन इसका नाम चेंज होके KPDCL है। लेकिन अगर देखा जाए जो अभी 30 मार्च को आप यहाँ कश्मीर में ना 5 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में रिटायर हो गए हैं, उनके पास ऑलरेडी जो 2-2 चार्जेस थे। हम बात करेंगे गांदरबल की, अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ 3 दिन पहले रिटायर हुआ था, उसके पास STD लाइन भी है। STD लाइन वो लाइन होती है डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी लाइन होती है, और उसको भी उसको चार्ज में थी। और यही वजह होता है जब आपके रिसीविंग स्टेशन जो पेंडिंग पड़े हैं, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात करो, चाहे बारामूला, गांदरबल, श्रीनगर। अभी देखो गांदरबल में भी आपको रिसीविंग स्टेशन पिछले 4 साल से 5 साल से वांगत में बन रहा है। यही वजह है जो ये काम इसमें नहीं तेज रफ्तारी से चल रहा है, क्योंकि ऑफिसरों की कमी है। और जो KPDCL में देखा गया है, जो काफी टाइम से यहाँ पे प्रमोशन नहीं हुई है। AEE के इसमें चार्जेस में बहुत सारे जगहों पे एग्जन का चार्ज है। अभी देखो सुंबल का एग्जन है, उसको आज गांदरबल का चार्ज दिया है, क्योंकि सुबह सुबह आज मॉर्निंग में सलाम JK में आपने गुलिस्तान न्यूज में ये हाईलाइट किया था कि काफी सारे एग्जन नहीं है। लेकिन जो मुश्किलात उसमें सबसे ज्यादा सफर करने पड़ते हैं वो पब्लिक है, अवाम है। क्योंकि जब भी कोई वहाँ पे मसले होते हैं डिवीजन में, तो काफी सारे मसले उठाने पड़ते हैं। और आपको STD लाइन्स है, अगर आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कंसर्न होते हैं STD लाइन्स के, तो लाइन्स भी आपको बेहतर मिलेंगे। लेकिन आपको जब एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को डिस्ट्रिक्ट में ही 3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के चार्जेस होंगे, तो इसका खामियाजा लोगों को उठाना पड़ता है। इसीलिए जो ये पावर का महकमा है वो J&K UT के CM उमर अब्दुल्ला के पास है। उसको चाहिए इसमें हंगामी बुनियादियों में, क्योंकि पिछले 6-7 साल से इसमें कोई प्रमोशन नहीं हुई है, बाकी चीजें नहीं हुई। उमर अब्दुल्ला को चाहिए इस महकमे को बिलखुसूस जो ये प्रमोशन रुकी पड़ी है, AEEs को, एक्सजेंस को या बाकी सारी जो तैनाती है, इसमें फिलअप करे, सो दैट कि अच्छा सलीम, ये भी बताइएगा ना, अब जो ये तो एडजस्ट किए गए हैं, महमूद अहमद शाह साहब की तरफ से गुलिस्तान न्यूज़ पर चलने वाली खबर का संजीदा नोटिस लिया गया है, लेकिन उन इलाकों के बारे में क्या, जहां पर दर्जनों ऐसे इलाके हैं जो हमारे पास जानकारी है कि जिम्मेदारान नहीं हैं और पूरा निज़ाम जो है वो अल्लाह वाले है इस वक्त उन इलाकों के अंदर? बिल्कुल आसिफ, मैंने वही कहा। मैंने आपको एग्जाम्पल एक दी है कि गांदरबल जिले में बहुत सारे इकदाम जो है। मैंने बोला कि 3 साल पहले कंगन गांदरबल में, हमारे सब डिवीजन कंगन में एक रिसीविंग स्टेशन में ट्रांसफार्मर LG मनोज सिन्हा ने तैनात किया। उस टाइम के जो MD थे डॉक्टर बशारत, जो इस टाइम पुलवामा के DC है, उसने उसमें काफी ये की थी, मेहनत की थी, क्योंकि वो यहाँ का लोकल भी था। वो हमको 3 साल पहले ट्रांसफार्मर मिला था 6.5 मेगावाट, और 3 साल तक, अभी 3 साल के बाद अभी तक वो ट्रांसफार्मर कमीशन नहीं हुआ है, क्योंकि STD बोल रहा है कि STD PDD के पास है, PDD का बोलता है
उसके पास है। ये आपस में जो तालमेल है, इसी का खामियाजा जो यहाँ के अवाम को भुगतना पड़ता है। जो पॉलिसी मेकर होते हैं, चाहे कमिश्नर सेक्रेटरी हो या मिनिस्टर हो या आपका बाकी सारे एडमिनिस्ट्रेशन है जो केपीडीसीएल में, उनको चाहिए फिलफोर इन चीजों को देखे। अगर लोग इनसे सफर कर रहे हैं तो कौन देखेगा इन चीजों को? तो इसीलिए आज आपने जब सुबह से हाईलाइट किया कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में 3-3 चार्जेस एग्जेंट्स को दिए गए हैं, यही वजह है कि आज एमडी जम्मू जो केपीडीएसएल के, उसको भी ट्रांसफर किया गया है। और आज आपने देखा कि महमूद अहमद शाह जो कश्मीर के केपीडीसीएल एमडी है, उसने पूरे दिन में आपने देखा कि जो एग्जेंट रिटायर हुआ है उनको दूसरे एग्जेंट्स को चार्ज दिया गया। अब उनके इलाकों में प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर गांधरबल डिस्ट्रिक्ट जो अमरनाथ यात्रा आने वाली है, अगर सुंबल के एग्जेंट को गांधरबल चार्जेस में होगा तो कल सुंबल वाला डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा सफर हो जाएगा और यहाँ से यात्रा है। इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट आप जब एडिशनल चार्ज में दोगे तो उस डिस्ट्रिक्ट का क्या हाल होगा? यही वजह है कि इसको चाहिए, जो हमारे यूटी के सीएम उमर अब्दुल्ला साहब है, उसको चाहिए मजीद इकदाम की जरूरत है। सलीम वानी, कश्मीर ब्यूरो चीफ, हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। बहरहाल गुलिस्तान न्यूज़ का असर और मुतलका हुकाम की जानिब से सख्त नोटिस इस बात का लिया गया है, जो खाली कुर्सियाँ हैं उन इलाकों के अंदर जहां पर एडोकिज्म वाली अप्रोच अपना के और इजाफी चार्जेस से काम चलाया जा रहा था, वहां जिम्मेदारियां नई अफसरान को तफवीज़ की गई हैं। आने वाले दिनों में मजीद इक़दामात मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हो सकते हैं जहां इस वक्त अफरादी क़ुव्वत का फुक़दान है। आगे बढ़ते हैं, बात जनूबी कश्मीर की, जहाँ पर जनूबी ज़िला अनंतनाग के कोकरनाग में कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतल्लिक बदनवानी का एक केस सामने आया और मकामी लोगों की जानिब से इसकी शिकायत मुसलसल की जा रही थी। लेकिन अब इसमें मजीद खुलासे हुए। एसडीएम कोकरनाग को कई दिनों से ये शिकायत मौसूल हो रही थी कि मज़कूरा अथॉरिटी जिसके कई मुलाजमीन ने गैर कानूनी तामीरात के हवाले से कई लोगों से पैसे लिए हैं और गैर कानूनी तौर पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या एनओसीज भी अजरा की गई। इस ज़िमन में एसडीएम कोकरनाग ने इब्तदाई तहकीकात की। फिलहाल 2 मुलाजमीन को मुतलका दफ्तर में मुंसलिक कर दिया गया है। उन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि इस हवाले से कमेटी मुरतब की जा रही है जिसमें इन मामलात की शफाफियत और गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाएगी। जो भी इस घोटाले में मुलव्विस होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जाएगी। और बाद में एसडीएम कोकरनाग ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ ये भी तस्दीक करते हुए कहा कि 2 मुलाजमीन को मुंसलिक कर दिया गया है और कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी या केडीए में गैर कानूनी तामीरात के लिए एनओसीज जारी करने वाले मुलाजमीन पर शिकंजा कसा जाएगा। न सिर्फ 2 लोगों के अटैच होने के साथ केस खत्म होगा बल्कि मजीद तहकीकात इसमें आगे जारी रहेंगी। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा तारिक और पीर मुजफ्फर के साथ जहां लोगों की जानिब से शिकायतें की गई थी, डिटेल्स शेयर की गई थी कि चंद लोगों ने इस तरीके से पूरे इदारे को नुकसान पहुंचाया और मुस्तहिक अफराद के साथ खिलवाड़ हुआ, जिसके बाद एसडीएम कोकरनाग ने इस चीज का संजीदा नोटिस लिया। उनने बात की पीर मुजफ्फर से। एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल होता है कि लोगों के लिए हम सहूलियत पैदा करें, लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जी, कंस्ट्रक्शन के ज़िम्मन में मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी लीगल कंस्ट्रक्शन हो दैट इज़ अलाउड। वो पूरे कोकरनाग सब डिवीजन में लीगल कंस्ट्रक्शन अलाउड है। अब लीगल कंस्ट्रक्शन क्या है कि उसके लिए प्रॉपर एक परमिशन है। रेजिडेंशियल के लिए जो रूरल एरियाज़ में है उस वक्त आपको पता है कि बीडीओ साहब है या दूसरे हमारे जो उसमें मेंबरान हैं वो बाज़ाब्ता एक एनओसी देते हैं, उसके बाद एक फ़ीस बनता है, वो वहाँ उसमें रेस्पेक्टिव पंचायत में वो कलेक्ट कराते हैं, उसके बाद एक परमिशन हो जाता है। और रहा सवाल जो रूरल एरिया में कमर्शियल स्ट्रक्चर से, उसकी जो परमिशन अथॉरिटी है उसके चेयरमैन है कंसर्न सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। और चूंकि जब हम कोकरनाग की बात करते हैं, यहाँ पे कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है और उनकी भी एक अपनी ज्यूरिसडिक्शन है। जी, पिछले कुछ दिनों से ये देखने में आया कि कोकरनाग जो हमारी अथॉरिटी है इसके कुछ मुलाजमीन अपने जुडिशल से बाहर जाके लोगों से गैर इखलाकी तौर पर पैसे लेते हैं या उनको मिसगाइड करते हैं कि हम उनको एनओसीज दे देंगे या परमिशन दे देंगे। तो इस ज़माने में कुछ ऐसे केसेस हमारे सामने आए जो कोकरनाग सब डिवीजन के बाहर के थे, जहाँ पे हमने ऐसे लोगों को बुलाया, उनसे बात की, फिर उनकी तरफ से कुछ इंकिशाफ हुए। तो इंकिशाफात के बाद
हमने कुछ अमाउंट जो वो टाउट्स हैं, जो कुछ मुलाजमीन थे कोकोनट डेवलपमेंट अथॉरिटी के, उनसे रिकवर किया और ऐसे एप्लीकेंट्स को वापस दिलाया। हालांकि ऐसे बहुत सारे और केसेस भी हैं। आपके हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि इस ज़मन में हमारी एक कमेटी बनी हुई है और वो कमेटी ऐसे केसेस को वेरीफाई कर रहे हैं और वो जो रिपोर्ट बनेगा वो आपके साथ हम शेयर करेंगे आने वाले दिनों में कि इसमें कितने सारे लोग हैं, क्या कुछ है। आपके हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग जो इलीगल कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनको हम वार्न कर रहे हैं, उनको तंबे कर रहे हैं कि ऐसे कंस्ट्रक्शन से वो बाज आए, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बने रहें। हमने पूरी तरह से सारे डिपार्टमेंट्स को हिदायत दे के रखी है कि एनओसीज का जो मामला होता है, एनओसीज में आवाम को सहूलियत फराम करे, एनओसीज टाइमली प्रोवाइड किए जाएं ताकि लोग सफर ना हो जाए। लेकिन इलीगल कंस्ट्रक्शन किसी भी हाल में कोकरनाग सब डिवीजन में कम से कम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर आखिरी सवाल जो बिल्कुल इस ज़माने में यही रहेगा कि जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो उनके खिलाफ की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी ऐसा सरहदी जिला पुंछ की मंडी तहसील में बगैर किसी बाकायदा टैक्सी स्टैंड के टैक्सियां चलाने वाले ड्राइवरों के खिलाफ टैक्सी यूनियन मंडी की जानिब से शदीद बरहमी और नाराजगी का इजहार किया गया है। यूनियन के मुताबिक ये गैर कानूनी सरगर्मियां न सिर्फ रजिस्टर्ड ड्राइवरों के लिए नुकसानदेह साबित हो रही हैं बल्कि मुसाफिरों के लिए भी बाइस अजाब बन गई हैं। टैक्सी यूनियन मंडी के मुताबिक मकामी टैक्सी स्टैंड में 400 से ज्यादा टैक्सियां रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 50 से ज्यादा गाड़ियां जम्मू और श्रीनगर के दोनों रूट्स पर इस वक्त बाकायदगी से खिदमत अंजाम दे रही हैं। ताहम चंद ड्राइवर बगैर अंदराज या रजिस्ट्रेशन और मुनासिब किराए के साथ मुसाफिरों को इन रूट्स पर ले जा रहे हैं, जो यूनियन के मुताबिक सरासर गैर मुनसिफाना अमल है जिस पर हुकाम कार्रवाई करे। यूनियन ने निशानदेही की है कि कई तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों ने बैंक कर्जों के जरिए गाड़ियां हासिल की हैं ताकि वो रोजगार कमा सके। ताहम गैर रजिस्टर्ड टैक्सियों की मौजूदगी से उनकी आमदनी बुरी तरह मुतासिर हुई है। इस हवाले से टैक्सी यूनियन मंडी के सदर माशूक लोन ने कहा कि अक्सर और बेशतर अवाम की जानिब से शिकायत की जाती है कि बगैर स्टैंड वाले ड्राइवर मुसाफिरों को मुख्तलिफ इलाकों से मुकर्रर मकामात के बगैर ही जम्मू या श्रीनगर पहुंचाने के लिए वादा तो करते हैं और रास्ते में उतार देते हैं, जिससे मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को कई बार मुसीबत से गुजरना पड़ा है। उनने मजीद कहा कि अगर कोई ड्राइवर अपनी टैक्सी चलाना चाहता है तो वो भी मुकर्रर अमल के तहत टैक्सी स्टैंड में रजिस्ट्रेशन करवाकर बाज़ाब्ता नंबर के तहत खिदमत अंजाम दे, मगर गैर कानूनी इकदाम या सरगर्मियों से बचे। मैं यहाँ चक टूर एंड ट्रैवल टैक्सी स्टैंड से एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। सर हमारी ये परेशानी है कि पुंछ से कुछ 4-5 ड्राइवर हैं जो हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे सवारी का रेट तोड़ के, बुकिंग तोड़ के चलते हैं। चकत्रो चंडक एरिया से प्राइवेट गाड़ियाँ लेके हमारे यहाँ से सवारियाँ उठा के तो नीचे जाके ये सैकड़ों चकत्रों में अपनी सवारियों को शिफ्ट करके दूसरी गाड़ी वहाँ से जम्मू श्रीनगर भेजते हैं। अगर उन पे कर्जा है, हमारे ऊपर भी कर्जा है। हमने कौन सा यहाँ पे कोई दरख्त लगाया पैसों का जिससे हम पैसे उतार रहे हैं। सर हमारा भी यही कारोबार है, हमारा सर्कल भी इसी से चलता है। तो इसलिए सर हम गुजारिश करते हैं कि हमें भी मद्देनजर रखा जाए। यहाँ के चकत्रों के चंडक के हैं, अगर उन्होंने चलना ही है हमारे स्टैंड पे आए, यहाँ पे गाड़ी एंटर करवाएं। बाकी जो 300-400 ड्राइवर हैं इनको हरास ना किया जाए, इनका भी बाल बच्चा है। इन्होंने कहाँ जाना है, इन्होंने बैंक केस लिए हैं, 5-5, 10-10 लाख रुपए इनके ऊपर भी केस है। लेकिन जैसे वो हरास कर रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा जहाँ जिम्मेवार आदमी है, मौशूक हैं, पीर साहब हैं, उनको चलाएंगे हमारे नंबर पे, जैसे हम नंबर पे चलते हैं। अब वो बोलेंगे रात को आए हम जम्मू से, सुबह हमें भर के भेजो, वैसा तो चलेगा। बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अभी अगर हमारी बुकिंग यहाँ पे हो रही है 4000 की, तो वो 3500 करके चले जाएंगे, तो नुकसान तो हमारा ही है, उनका भी है ही है, हमारा भी है, उससे ज़्यादा है। आरटीओ से मैं यही कहना चाहता हूँ, इनको पहले बोले इन ड्राइवरों को, जो ये 4 गाड़ी वाले, आप जाओ पहले, अगर पुंछ में इंटर नहीं इनकी गाड़ियाँ करते मंडी में आए, हम इंटर करेंगे, लेकिन हमारे साथ चलें। यहाँ जितने भी ड्राइवर हैं कम से कम रूट की गाड़ियाँ जो है 50 से ज़्यादा हैं और तकरीबन यहाँ 400 गाड़ियाँ चलती हैं जो मुख्तलिफ रोडों पे भी चलती हैं। लेकिन मैं यहाँ के कुछ चंद ड्राइवर हैं जो चकत्रों के साइड के हैं, उनमें एक फौजी रिटायर है, उसको गवर्नमेंट जो है पेंशन भी देती है। लेकिन उसके बरक्स वो क्या करता है, उसने अपने कंडक्टर में 4-5 गाड़ियाँ रखी हैं, वो यहाँ से हाफ रेट में जाता है। जैसे अगर हम 4000 बुकिंग करेंगे तो वो 3000 में चला जाता है।
तो इससे हमारे ड्राइवरों का नुकसान होता है। देखिए यहाँ ड्राइवरों ने बैंक लोन से जो है गाड़ियाँ ली हुई हैं, इनकी किस्तें नहीं निकल रही हैं। आज 4-4, 5-5 दिन हो गए ड्राइवरों को यहाँ खड़े हैं। लेकिन मैं यही गुजारिश करूँगा ARTO पुंछ से भी और अपने DC साहब से भी, ये जो फरलू गाड़ियाँ स्टैंड के बिना चलती हैं इन पे जो है लगाम कसी जाए, क्योंकि अक्सर हमारी सवारी भी जो वो भी सफ़र होती है। अक्सर हमने यहाँ सुना है जब सवारी इनके साथ जाती है ये बीच में आधे रास्ते में छोड़ देते हैं। हमें भी शिकायतें मौसूल हुई हैं यहाँ पर। तो लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा ये जो फरलू ड्राइवर चलते हैं ये हमारे काफ़ी ड्राइवरों का जो है नुकसान कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज नौशहरा की पंचायत भवानी ए में अवामी राब्ता कैंप का इनेकाद अमल में लाया। मकामी शहरियों की शिकायत सुनी और मसाइल को बर वक्त अजाले के लिए यकीन दहानी भी कराई गई। कैंप के दौरान मकामी लोगों ने कई अहम मुतालबात उठाए, जिनमें इजाफी सरहदी बंकरों की तामीर, हैंड पंप्स की तनसीब, इसके अलावा GTM के साथ इको पार्क का क़याम और इको पार्क के साथ एक बैंक की सहूलियात का क़याम भी शामिल है। भवानी में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के अमले की शदीद कमी को भी उनके सामने उजागर किया गया और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के तहत भवानी से किला दरहाल सड़क के साथ ज़मीन के उसूल के लिए मुआवजे का मुतालबा किया गया। डिप्टी CM ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत भवानी ए में पंचायत घर की तामीर का संग बुनियाद भी रखा, जिसका तखमीना लागत 30 लाख रुपए है। बेशक आज जम्मू कश्मीर के अंदर आप जो हुकूमत चला रहे हैं ये स्टेट की हुकूमत नहीं है, एक यूटी की हुकूमत है। लॉ और ऑर्डर ये पुलिस कंट्रोल में नहीं है, इस सरकार में अंडर नहीं है, ये किसी और में अंडर है। लेकिन उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब और जम्मू कश्मीर की सरकार लोगों ने बीच खड़ी रही, उन्हें लोगों बीच खड़ी रही। हमेशा उन्हें लोगों ने जिताया, ये नहीं दसिया कि लॉ एंड ऑर्डर सारे को नहीं, उसके बाद भी लोगों ने दसिया कि जम्मू कश्मीर एक मुठ है, जम्मू कश्मीर एक जुट है और जम्मू कश्मीर ना भाईचारा पूरे हिंदुस्तान और दुनिया की मिसाल है। उसके बाद मैं जम्मू PHE की पूरी मीटिंग बुलाई, मैंने शहर ने सारे ऑफिसर जो बैठे हैं PHE ने, इनमें सारे जम्मू बुलाए, मैं जम्मू में सारे चीफ इंजीनियर वगैरह सारे उधर बैठाए और मैं उन्हें किया कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बेशक निशाला जहां ना जहां, बट मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी पानी की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। श्रीनगर पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लाउड स्पीकर्स के जरिए ऐलान करते हुए शहरियों से आज अपील की कि वो इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अवामी एक्शन कमेटी जैसे कलदम तंजीमों से खुद को अलग करें। पुलिस ने इस ऐलान के साथ मुख्तलिफ इलाकों में पोस्टर्स भी चस्पा किए हैं, जिनमें इन तंजीमों से लाताल्लुकी इख्तियार करने की तलकीन की गई। पुलिस राय के मुताबिक इकदाम गैर कानूनी सरगर्मियों या UAPA एक्ट के तहत तंजीमों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों के तसलसल में किया गया है, जिन्हें मुबैना तौर पर अमन कानून के लिए खतरा करार दिया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आवाम को ऐसे अनासिर से होशियार रहने की ज़रूरत है जो मुल्क दुश्मन सरगर्मियों को हवा दे सकते हैं। श्रीनगर के हसास इलाकों में नस्ब किए गए इन पोस्टरों में वाज़ेह किया गया है कि मज़कूरा तंजीमों का ताल्लुक ऐसे ग्रुपों से रहा है जिनके खिलाफ संगीन इल्ज़ामात दर्ज हैं। पुलिस राय के मुताबिक उनकी कोशिश है कि नौजवान गुमराही के रास्ते को ना इख्तियार करें। इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अवामी एक्शन कमेटी जैसे तंजीमों की सरगर्मियों पर सिक्योरिटी इदारे गहरी नज़र रखे हुए हैं और आवाम को उनसे दूर रहने की सख्ती से ताकीद की गई है। पुलिस के मुताबिक इस तरह के इक़दामात का मकसद लोगों को बर वक्त मुतनब्बे करना और मुल्क दुश्मन अनासिर के एजेंडे को बेनकाब करना है, ताकि खित्ते में अमन व अमान की फ़िज़ा को बहाल रखा जा सके। एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाइए। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन JKIM और अवामी एक्शन कमेटी JKACC को ममनुआ तंजीम करार दिया है। आप तमाम अवाम नास से इस्तदा की जाती है कि इन जमातों से अपनी वाबस्तगी ना रखें। कोई भी शख्स अगर इन जमातों से वाबस्तगी में पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला डोडा के मलिकपुरा भलेसा में सरकारी जमीन पर तनाजे के बाद गंदोह इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 18 कनाल अराजी वागुजार करवा ली है। ये तनाजा दो खानदानों के दरमियान जमीन की मिल्कियत को लेकर पैदा हुआ था। एसडीएम गुंदो, तहसीलदार, डीवाईएसपी गुंदो, महकमा माल के अफसरान, पटवारी और गिरदावर के हमरा दीगर मुतलकिन भी मौके पर पहुंचे। मुकम्मल तहकीकात के बाद जमीन सरकारी तहवील में ले ली गई। इंतजामिया ने दोनों फरीकैन को सख्ती से हिदायत दी कि वो आइंदा ऐसी किसी भी गैर कानूनी कब्जे की कोशिश न करें, बसूरत दीगर कार्रवाई का सामना करें। देखिए, यहाँ एक तवील अरसे से दो फरीकीन के दरमियान एक झगड़ा चल रहा था। तो आज यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन आई, एसडीएम साहब है, एसडीपीओ साहब है, एसएचओ साहब, तहसीलदार साहब चिली पिंगल आए और उन्होंने कानून के ज़रिए इसको अपनी तहवील में ले लिया। दोनों फरीकीन स्टेट लैंड पे थे तो दोनों इस पे दावा कर रहे थे। तो जब एसडीएम साहब ने महकमा माल के ज़रिए इस रिकॉर्ड की छानबीन की तो ज़मीन को स्टेट लैंड पाया गया और ज़मीन को स्टेट लैंड पाने के बाद सरकार ने अपनी तहवील में ले लिया और दोनों फरीकीन को सख्ती से मना किया इस ज़मीन में दखल अंदाजी ना कर। ये अरसा 2-3 महीने से डिस्प्यूट चल रहा था दो फरीकीन के दरमियान में, मोहम्मद शरीफ और मोहम्मद इकबाल भट्ट के दरमियान में। आज जब सुबह एडमिनिस्ट्रेशन आई तो लोग भी जमा हुए कि उनका कहना था कि ये मकान जो सरकारी रकबे में है इसको तोड़ देना है। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ आई उन्होंने देखे, पूरी वेरिफिकेशन और लोगों से भी सुना और अब जो ये है कि ये यानी इनकी लड़ाई को रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने एक अच्छा कदम उठाया है कि दोनों को सख्त मना किया है। दोनों के पास सरकारी ज़मीन है, मोहम्मद शरीफ के पास भी और मोहम्मद इकबाल भट्ट के पास भी सरकारी ज़मीन है जिस पे इनका कब्जा है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ मलिकपुरा के एक साइड में भटपुरा और नवगाम का इलाका पड़ता है, जिसमें दो फरीकों को आपस में 4-5 साल से झगड़ा चल रहा था, जो कि ज़मीन के मसले में उनका झगड़ा चल रहा था। यहाँ की बरादरी ने, यहाँ की पंचायत ने कई बार इनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया और पंचायत करने की कोशिश की, लेकिन कोई मसला इनका हल नहीं हुआ। आज यहाँ पर जो है एसडीएम साहब खुद आए थे, जो कि अरुण कुमार बड़ियाल जी हैं, और यहाँ पर तहसीलदार साहब आए और यहाँ पर एसडीपीओ साहब वगैरह पूरी एडमिनिस्ट्रेशन आई थी। तो यहाँ पर हालात जो हैं ऐसे बन गए थे, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा मसला बन रहा था और एसडीएम साहब ने बड़ी अक्लमंदी से यहाँ पर जितनी भी पब्लिक आई थी उनके साथ बातचीत करके जो है, जो दो फरीक जिनका आपस में झगड़ा चल रहा था, उनकी जो है उनके मकानों को छोड़ के बाकी जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड थी जो कि स्टेट लैंड थी उसको जो है सील कर दिया। जनूबी कश्मीर के पुलवामा ज़िले में तराल के लालपुरा कहलील के लोग खस्ता हाल सड़क की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ये सड़क किंगलूरा और आसपास के दीगर देहात को जोड़ती है, जिसकी खस्ता हाली से मकामी आबादी दुश्वारियों में मुब्तला है, जिसके खस्ता हाली पर लोगों ने नाराज़गी का इजहार किया, जिनके मुताबिक ख़राब मौसम में सड़क पानी से भर जाती है, जिसकी वजह से आमदोरफ्त में शदीद परेशानियां होती हैं। उनने सबसे ज़्यादा मुश्किलात स्कूल जाने वाले बच्चों को दरपेश आती हैं। इस बात की तस्दीक की, जिनके मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में सड़क की खस्ता हाली, जहां पैदल नकलो हमल करना भी मुश्किल है। लोगों ने मुतलका हुकाम और तराल के MLA से अपील की कि वो इस मसले का संजीदा नोटिस लें, सड़क की मुरम्मत के लिए फौरी इकदाम उठाएं। लालपुरा कहलील रोजान ये प्रॉब्लम सड़क यपर बन पकुन बिल्कुल कहें ये गई वारिया लट त मदद, मगर ये कहें तह अंदन ये बिल्कुल आब सम ये गाड़ वाले प्रॉब्लम गसान बसान अंदर शदन यह आब गेट किन वारिया लट कर कोशिश, मगर ये कंट्रोल गसान कहें तह। वो मेहरबानी कर गुजारिश कर गवर्नमेंटस अपील कर कि ये करू यह मरम्मत। बिल्कुल रूद पेवान और सोदे आब सह बिल्कुल जमा गसान सह ना हुकुन ना युकुन नीरान। बे स्कूल बच्चे वसान तिम प्रेत बिचारन पे वर्दी छालन। वनकन यपर गाड़ वफार वथान यपर बन बिल्कुल पकुन कहें अहन आ बिल्कुल। नाम है बिलाल अहमद बगे, मैं लालपुरा कहलील में रहता हूँ। हमारी यही गुजारिश है कि हमारा ये रोड जो है ना, ये लालपुरा से नागपथरी दूधमर्गी तक जाता है। हाँ, जब बारिश आती है ना, सारा ये पानी जमा होता है इसी रास्ते में। हमारा जो बच्चा है वो स्कूल भी नहीं जा सकता है, उनकी जो वर्दियाँ वो भी ख़राब हो सकती है। हमारी यही गुजारिश है जो MLA साहब तराल का, उससे हम गुजारिश करते हैं कि हमारा ये रोड मेहरबानी करके ठीक करिए। यपर सड़क गम खराबी, यपर बन ना बचन पकुन ना पकन लुकन पकुन, यपर गाड़न तक खराबी, यह सड़क तक गम खराब, यह नागवल तान गम खराब सड़क। ये रूद पे सह सोरे आब ग यपर जमा, यपर बचन पकुन कहें, अस तक पकुन कहें।
इसलिए अगर ड्रेन गसन बे गसन मैगडम गसन साइड की जल्दी अम ब्रोट वन यमो कोन कहीं भारत पाक सरहदी कशीदगी के बावजूद सड़क की तामीर का काम मुसलसल जारी है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सरहदी जिला पुंछ से रावलाकोट तक सड़क की तामीर का काम इन दिनों तेजी से जारी है। हालिया दिनों में सरहद पर कशीदगी के बावजूद BRO हुकाम अपनी टीमों के साथ मुसलसल इस मनसूबे पर काम कर रही है ताकि मकामी अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम की जा सके और नकलो अमल में आसानी हो। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो एक मरकजी हुकूमत के ज़ेर एहतमाम बड़ा इदारा है जो सरहदी इलाकों में सड़कों की तामीर और देखभाल के लिए जिम्मेदार है, जिसकी जानिब से कई बड़े मंसूबे हाथ में लिए गए हैं। BRO के तहत मुख्तलिफ अहम सड़कों की तामीर की जा रही है जो न सिर्फ फौजी नकलो अमल के लिए अहम है बल्कि मकामी लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सहूलत फराहम करती है। ये रोड मंसूबे मकामी लोगों के लिए न सिर्फ नकलो अमल की सहूलत फराहम करेगा बल्कि सेहत, तालीम और तिजारत जैसे शोबों में भी तरक्की का जरिया बन सकता है। BRO की टीम दिन रात इस मंसूबे को मुकम्मल करने में सरगर्म अमल है ताकि ये मंसूबा जल्द अज जल्द आवाम की खिदमत में पेश हो सके। मुतलका हुकाम के जिम्मेदारान या फिर अफसरान बताते हैं कि BRO का यह कदम सरहदी इलाके के आवाम के लिए एक अहम फलाही इकदाम है जो उन्हें मरकजी धारे से जोड़ने में मदद फराहम करेगा और ज़िला हेडक्वार्टर से राब्ता 12 माह बहाल रहेगा। यहाँ पे जो बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे जो सड़क की काफ़ी खस्ता हालत थी और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अब इसका जो है काम जो इसका पाया तकमील को पहुँचने जा रहा है और यहाँ पे जो काम है वो काफ़ी ज़ोर शोर से यहाँ पे जारी है। ख़ास करके जो ग्रिफ के ऑफिसर्स हैं, बड़े ग्रेट ऑफिसर हैं, बहुत ही एक अनथक कोशिश से इस सड़क का काम कर रहे हैं जिससे ये एक उम्मीद जगी है कि ये सड़क भी बेहतर होगी। और जहां इस वक्त हालात तनावपूर्ण भी हैं लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो ग्रिफ के ऑफिसर्स हैं वो बड़ी अच्छे अंदाज से काम कर रहे हैं और जिससे एक उम्मीद जगती है कि जो एक बेहतर काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ पे इस वक्त भी दिखते हैं। और इस सड़क का आपने देखा भी होगा कि काफ़ी एरिया जो है वो ब्लैक टॉप हो गया है और इसमें ये भी यकीन दहानी वो यहाँ के लोगों को कह रहे हैं कि बहुत जल्द हम जो है इस सड़क को जो है कंप्लीट कर लेंगे। ये मुल्क के हालात जो है वो थोड़े से ख़राब हैं, आप भी जानते हैं, आप तो मीडिया के लोग हैं, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम इस रोड की बात करें तो इस रोड की तकरीबन डिमांड पिछले 20-30 साल से हमने जो है वो हर बार की है। बहरहाल इस बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस रोड को सैंक्शन किया है, मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ हमारे जो प्रधानमंत्री उनका कि जिन्होंने इस रोड पे जो है वो नज़रसानी की और रोड को सैंक्शन किया। और साथ ही साथ जो हमारे ग्रिफ डिपार्टमेंट है उनका भी, क्योंकि उन्होंने इस रोड को बड़ी ईमानदारी से और बड़े दिलचस्प अंदाज से इस रोड को वो बनाने में अपना लीड रोल अदा कर रहे हैं। हालात कशीदा होने के बावजूद भी जो हमारा काम रोड का काम है वो तेज़ी से चल रहा है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे कलवर्ट बन रहे हैं और ब्लैक टॉप जो इन्होंने किया आज से 3-4 दिन पहले, अब वो फर्स्ट लेयर था, अब सेकंड लेयर उस पर ब्लैक टॉप जो है और बढ़ेगी। चलिए, प्रोग्राम अब तक में मेरे साथ बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है। गुलिस्तान न्यूज़ के इस प्रोग्राम के बाद एक और ख़ास प्रोग्राम आप देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।